गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास आपका थर्ड सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 10। तो आपके पाठ 10 में क्या है, एक छोटी सी कविता है। तो उस कविता का क्या नाम है, कक्कू। तो इसमें एक बालक के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है, कक्कू नाम है। तो इस हमारी कविता का क्या उद्देश्य है कि ना चिढ़ने की सलाह देना। कुछ बच्चे आप देखें बहुत चिड़चिड़ाते हैं और जो जितना चिढ़ता है उसको लोग फिर उतना ही चिढ़ाते हैं। तो इस पाठ में क्या बताया गया है इस कविता के माध्यम में से कि हमें नहीं चिढ़ना चाहिए और अच्छा बालक बनने की प्रेरणा देना है और बात बात पर ना रूठने की सीख देना है। तो आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। तो नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बच्चा है जिसका नाम क्या नाम है, कक्कू नाम है उसका। तो कक्कू माने, और कक्कू किसको हम लोग कहते हैं, कोयल को कहते हैं। लेकिन कोयल क्या होती है, दिन भर क्या रहती है, पेड़ में बैठ के मीठा गाना गाती है। लेकिन जो इसमें कक्कू है वो क्या करता है, दिन भर मतलब क्या होता है, सारा दिन क्या करता रहता है, रोता रहता है। इसलिए उसको सभी लोग क्या कह के चिढ़ाते हैं, सक्कू कह के चिढ़ाते हैं। नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन उसके दिन भर क्या करने की वजह से, रोने की वजह से उसको लोग सक्कू कहते हैं, जबकि उसका नाम क्या है, कक्कू नाम है। देखिए आगे देखिए, कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो कक्कू नाम का कोयल होता है, कोयल है, क्योंकि कक्कू तो हम सारे कोयलों को कहते हैं, ये कोई नहीं कि एक दो कोयल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो कोयल होता है वो जब बोलती है, गाना गाती, तो उसकी आवाज़ कैसे रहती है, बिल्कुल मिस्री की जैसी रहती है। लेकिन जो ये है यानी मिस्री की जैसी है और वो मीठा हमेशा बोलती है। लेकिन जो ये है यानी जो ये बच्चा है जिसका कक्कू नाम है, तो भड़क मीन्स क्या होता है, भड़क जाना यानी गुस्सा हो जाता है। कि ठिठोली मीन्स क्या होता है आपका, ठिठोली यानी मजाक होता है। तो अगर इससे कोई जरा सा मजाक करता है थोड़ा सा, तो ये क्या होता है, तुरंत भड़क जाता है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा हंस दोगे तो क्या करेंगे, लेट के रोना शुरू कर देते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर चिल्लाना शुरू करते हैं। उसी तरह आपका क्या था, कक्कू था। तो क्या कह रहा फिर इसमें, इसलिए तो कभी कभी हम इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो क्या कहते हैं कि जो ये बच्चा कक्कू है, तो उसके भड़कने यानी जब उससे कोई मजाक करता है और वो चिल्ला उठता, भड़क जाता है, तो इसीलिए लोग उसको कभी कभी फिर किस नाम से बुलाते हैं, भक्कू। अब देखिए उसके कितने नाम बदल गए, एक बार सक्कू हो गया, एक बार कक्कू आपका भक्कू हो गया और तीसरी बार झक्कू हो गया। तो हम किसी आदमी को बार बार इतने नाम ले लेके चिढ़ाएंगे तो वो तो ऑलरेडी ही गुस्सा होगा, और ये तो है कि वो हमसे प्यार से बात नहीं करेगा, चिल्लाएगा हमारे ऊपर। तो क्योंकि उसका नाम क्या रहता है, कक्कू। देखिए कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू बच्चे को क्यों ना कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो झगड़ालू मीन्स क्या होता है, जो झगड़ा करने वाले लोग होते हैं उनको हम झगड़ालू कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो कक्कू कोयल होती है वो तो हमेशा गाना गाती रहती है पेड़ में बैठ के, उसकी बोली भी हमें क्या रहती है, हमेशा मीठी लगती है। लेकिन जो ये कक्कू है, जो कक्कू नाम का लड़का है, वो क्या करता है, बात बात में क्या होता है, चिढ़ जाता है। यानी अगर हम उससे कोई बात करते हैं ना, तो चिढ़कर हमारे ऊपर चिल्ला उठता है और हमेशा क्या करता है, अपना मुंह फुला यानी गुस्सा होकर बैठ जाता है। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे बात ही नहीं करते, यानी मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो झगड़ने वाले बच्चे होते हैं यानी झगड़ा करने वाले बच्चे होते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उसको हम क्यों ना क्या नाम दे दें, झक्कू। यानी कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा झक्की है, तो उसी तरह उसका नाम भी क्या कह देते हैं, झक्कू, जबकि उसका नाम क्या रहता है, कक्कू। तो बच्चों ये आपकी कविता यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट क्या है, आपका शब्दार्थ है, तो इसको आपको याद करना है और अपनी कॉपी में फिल करनी है।
देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, कोयल की बोली होती है, तो कैसे होती है कोयल की बोली, मीठी होती, तो इसका आंसर मीठी हो जाएगा। थोड़ा मजाक करने पर कक्कू क्या कहता है, क्या करता है मतलब, तो वो क्या करता था, भड़क जाता था, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, भड़क जाता है। झगड़ालू बच्चे को हम क्या कहेंगे, तो झगड़ालू बच्चों को हम झक्कू कहते हैं, इसलिए इसका आंसर झक्कू हो जाएगा। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। कक्कू के साथ थोड़ा मजाक करने पर वह भड़क जाता है, ये आपका सही हो गया। भड़कने वाले बालक का नाम कक्कू रखना चाहिए, ये आपका गलत है। गाना गाने वाले बालक का नाम सक्कू रखना चाहिए, ये भी आपका गलत है। कक्कू सदैव खुश रहता है, ये सही है। रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर हमें कविता बनाना है। कक्कू वह जो सदा गाना गाए, रोना उसे जरा ना भाता, इसमें भाता हो जाएगा। चिड़िया के संग गाना उसे ना आता, इसमें क्या हो जाएगा, उसे ना आना। अब देखिए निम्नलिखित हमें प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कविता में बालक के कौन से नाम बताए गए हैं, तो कविता में बालक के सक्कू, भक्कू, झक्कू और कक्कू नाम बताए गए, यानी उसके 4 नाम बताए गए हैं। कक्कू को बच्चे सक्कू क्यों कहते हैं, तो इतना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आप लोग लिख दीजिएगा कि कक्कू को बच्चे सक्कू इसलिए कहते हैं क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है। कभी कभी कक्कू को क्या कहते हैं, तो ये लिखिएगा यहाँ पे, कभी कभी कक्कू को भक्कू कहते हैं। कक्कू को झक्कू क्यों कहना चाहिए, तो कक्कू को झक्कू इसलिए कहते हैं क्योंकि वह हमेशा सबसे झगड़ता रहता है। अब देखिए भाषा की बात में आपका थोड़ा हिंदी व्याकरण का पार्ट इसमें आ जाता है। तो आप लोगों ने संज्ञा सुनी होगी, तो संज्ञा हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु यानी कोई भी वस्तु रखा है, ये नहीं कोई एक ही वस्तु निश्चित है, जितनी भी वस्तु हैं, मेज कुर्सी कुछ भी वस्तु हैं या स्थान है, और या किसी प्राणी के नाम, जैसे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, किसी के नाम है। और आपके भाव मतलब कैसे कहलाता है, भाव वो चीज होती जो हमें दिखती नहीं है पर हम उसको महसूस यानी फील करते हैं, जैसे देखिए बुढ़ापा, ठीक है ना, वैसे क्या हो जाएगा, बचपन। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके भाववाचक कहलाते हैं। तो क्या कहता है इसमें, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट कौन सा आता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। थर्ड क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो किसी गुण, दशा, भाव आदि को व्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। बूढ़ा का बुढ़ापा, झगड़ना का झगड़ा, बच्चा का बचपन हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो विद्यार्थी का क्या होता है, तो विद्यार्थी का छात्र हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा और चेला भी कहते हैं। आकाश का नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा और अंबर हो जाएगा। सूर्य का सूरज हो जाएगा, रवि हो जाएगा और भास्कर हो जाएगा। तो आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपको, अगले दिन हम आपका नया पाठ लेके आएंगे। थैंक यू।